देखें आजकल नेपोटिज्म का एक बड़ा एक हैशटैग लेवल का वर्ड है। तो ये वायरल भी ऐसे ही नहीं हो जाता कि बैठे बैठे मैंने कुछ भी डाला वायरल हो गया। सच्चे दिल से ईमानदारी से काम करूँ, कोई ऐसी गंद में ना पड़ जाऊँ। और वैसे भी खैर जल्दी से लव मैरिज होगी थी का प्रेशर है। नहीं, उसमें क्या प्रेशर है, वो तो मेरी अपनी चॉइस हुई है ना। लव मैरिज जो लोग इधर उधर मूवी मारते हैं वो। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आपका जो रिसेंटली ड्रामा है हम कहाँ के सच्चे थे बहुत हिट गया माशाल्लाह। और कैसा फील हो रहा है कि एक 3/3 के बाद एक ऐसा ड्रामा जिस इतनी सक्सेस हुई और लोगों ने काफ़ी बात की। देखिए सक्सेस किसको अच्छी नहीं लगती है, हमेशा अच्छी ही लगती है इंसान को। ये ड्रामा भी लोगों ने बहुत शौक से देखा, जिसे कहते हैं ना रेटिंग्स बहुत अच्छी आई। तो वो हिसाब से लोगों में मकबूल हुआ, वो हमेशा अच्छा लगता है। ज़ाहिर है लोग आपको इतने शौक से देख रहे हैं, वो एक बड़ी कंफर्टिंग और एक्साइटिंग फीलिंग है। तो वैसा ही फील हुआ, अच्छा ही फील हुआ। अच्छा ऑब्वियसली अच्छा होगा। आज हमसे बड़े फॉर्मल आपसे सवाल पूछेंगे जो पहले आप खुल के आपका जो शख्सियत का वो पहलू जो लोगों के सामने नहीं आया। अच्छा, तो एक तो वैसे ही कि एक वालिद साहब थे माशाल्लाह आपकी, और भाई भी, फिर आपकी वाइफ भी। तो कितना मुश्किल होता है कि घर में सब स्टार फिर रहे हैं और एक लेगेसी जो हमें वालिदैन से मिलती है उसको कैरी करना। ये हमें खुद ही एज एन आर्टिस्ट ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है विदाउट हैविंग द कवर ऑफ योर एल्डर्स। वो होना एक बहुत एडवांटेज होता है, उसका फ़ायदा होता जी है। सर, क्योंकि लोग सोचते हैं या देखते हैं जो एक्टर बनना भी चाहते हैं, और अक्सर लोगों का है भी कि अगर फैमिली में है कोई वालिदैन में से तो कहीं बड़ी जल्दी चांस मिल जाता है और बड़ा इजी होता है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो पहलू आप डिस्कस करेंगे या मैसेज देना चाहेंगे कि भी उतना ही मुश्किल है, एक तो लेगेसी को कैरी करना और दूसरा ये कि अगर आपने कुछ बना या अपनी शख्सियत तो अपने टैलेंट पे बनती है। बिल्कुल अपने टैलेंट पे बनती है। और देखें आजकल नेपोटिज्म का एक बड़ा एक हैशटैग लेवल का वर्ड है कि बहुत लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं। मेरा ख्याल में इस फील्ड में जो नेपोटिज्म है ना वो बड़ी मुश्किल है कैरी करनी। इसलिए क्योंकि आपको चलें शायद पहला प्रोजेक्ट मिल जाएगा, शायद दूसरा या तीसरा मिल जाएगा। इसके बाद जाहिर है अवाम फैसला कर रहे होते हैं, लोग देख के फैसला कर रहे होते हैं कि आप एक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपने डायरेक्ट कैसा किया, आपने ये कैसा, वो सारा वो जजेस है ना इन वे। बिल्कुल ऐसे ही अगर वालिदैन हम पे पैसे लगाए तो अगर हम उनकी नहीं कहीं पे मानते जो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते तो वो भी छोड़ देते हैं। हाँ, इसलिए वो लोग जज करते हैं। हम लोग अगर कोई भी आर्टिस्ट किसी भी आर्टिस्ट का बच्चा हो वो 2-3 प्रोजेक्ट से ज़्यादा कर ही नहीं सकता, उसके बाद उसका अपना ही टैलेंट लेके चलता है। सर 1995 की बात करें तो किसको नहीं याद 3/3, क्या सुनहरी यादें, क्या याद आता है। और तब से लेके अब तक का सफ़र कैसा रहा? 3/3 मेरे करियर के शुरू के प्रोजेक्ट्स में से एक था। मेरा ख्याल में तीसरा या चौथा सीरियल था मेरा ज़िंदगी का। उस वक्त PTV वर्ल्ड नया नया शुरू हो रहा था और जैसे भी बात हो रही थी कामयाबी किसको अच्छी नहीं लगती, उस वक्त भी हम लोग एक बिल्कुल नई टीम थी जो काम कर रही थी। ऑल 6 एक्टर्स वर मोस्टली फ्रेश या फिर जिन्होंने 1-2-3 प्रोजेक्ट्स किए थे मेरी तरह। तो वो एकदम से लोगों को मेरा ख्याल में प्रॉब्ली वो एक ज़रा फ्रेशर एक्टिंग का स्टाइल लगा, स्क्रिप्ट ज़रा फ्रेश लगा। तो इसलिए वो सब बहुत पसंद आया लोगों को। ज़ाहिर है हम सब के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का कि आप जब इतने पहचाने जाने शुरू हो जाएं किसी एक कैरेक्टर के हवाले से, और यही एक एक्टर की सबसे बड़ी जीत भी होती है कि आप एक कैरेक्टर के हवाले से पहचाने जाएं। सर वो जिस दौर में हुआ है और तब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था और अब तो अगर फेमस होना थोड़ा सा इजी भी है। हाँ, उससे तो सोशल मीडिया था ही नहीं, ये बहुत बाद में आई चीज़ें। इसलिए जो इसकी जो मार्केट थी या जो अप्रिसिएशन थी वो बड़ी एक कल्ट फॉलोइंग के तौर पे रही है। अब 1999 में ये एयर हुआ था और आज इस चीज़ को अब देखें 22 साल हो चुके हैं और आज भी लोग मुझे मिलते हैं और 3/3 का तस्करा करते हैं या जॉनी की बात करते हैं। तो इट्स एक्सट्रीमली हम्बलिंग के लोगों को इतना याद रहा है। सर यही भी एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि तब वो जो फेम थी रियल थी और जिस तरह सोशल मीडिया इतना नहीं था, आजकल कहीं ना कहीं लोगों के, हम किसी की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल नहीं कर रहे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि आप वायरल हो जाएं किसी भी वे से। आप वो वे से बेहतर नहीं कि आप मेहनत करें, या क्या समझते हैं कि आजकल जो यूथ है जो एक्टर्स हैं वो किस पे फोकस कर रहे हैं? देखिए मेहनत तो हर फील्ड में ही इम्पॉर्टेंट है, इस फील्ड में भी बेहद इम्पॉर्टेंट है।
जहाँ तक वायरल होने की बात आप कर रहे हैं उसमें भी एक मेहनत है। अगर आप किसी भी वे से वायरल बात होने की कर रहे कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी एक मेहनत दरकार होती है। वायरल भी ऐसे ही नहीं हो जाता कि बैठे बैठे मैंने कुछ भी डाला वायरल हो गया। उसके लिए बड़ी सोच समझ की चीज़ें डालनी पड़ती हैं, कई चीज़ें क्लिक कर जाती हैं। ये जो फॉर्म है ये उन वीडियोस से डिफरेंट है। एक्टिंग की फॉर्म जो है ये किसी एक कैरेक्टर को लेके आप एक कहानी का हिस्सा बन के चल रहे होते हैं, ठीक है। इसकी अपनी एक मेहनत है। अल्लाह ताला ने हमें टैलेंट दिया होता है और साथ हमें सीखने की हिस्स दी होती है, ठीक है। वो जिसे स्किल कहते हैं हम, वो स्किल डेवलप करनी बहुत ज़रूरी होती है। जो मिल गया ऊपर से तो मिल गया, अब हमने खुद डेवलप करना है। अच्छा सर, आप उन एक्टर्स में से हैं माशाल्लाह जिनका कैरियर बड़ा ये साफ रहा है, क्लियर रहा है, कोई ऐसा स्कैंडल नहीं, तो क्या आपको वायरल होने का शौक नहीं था? नहीं, क्यों, मुझे स्कैंडलाइज होने का बिल्कुल ही शौक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कभी हुआ भी नहीं। मैंने कोशिश यही की है कि मैं सच्चे दिल से ईमानदारी से काम करूं, कोई एवं गंद में ना पड़ जाऊं। और वैसे भी खैर जल्दी से लव मैरिज होगी थी, क्या प्रेशर है? नहीं, उसमें क्या प्रेशर है, वो तो मेरी अपनी चॉइस से हुई है ना लव मैरिज। अगर तो ज़बरदस्ती हुई तो शायद प्रेशर होता। मेरी अपनी मर्ज़ी से हुई थी, ये मेरी चॉइस थी। और जब आप शादी करते हैं तो आप इन अ वे आप ये चीज़ मान रहे होते हैं कि भाई अब ये दिस इज़ द वन, तो वो उसी तरह से रहना चाहिए। आई थिंक जो लोग इधर उधर मूवी मारते हैं वो आई वुड एडवाइस करना चाहिए। गिव अप का एक फेज है एक हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों में फितरी तौर पे है। अब क्या करें, है ऐसा। मेरी ऐसी कोई बात नहीं सामने आई, इसीलिए ये नहीं कि मैं बहुत चालाक आदमी हूँ और मैं सबको छुपा ली है। जो कुछ है वो अल्लाह के सामने ही है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि नहीं बिल्कुल सर, एक ज़बरदस्त पॉजिटिव मैसेज है। अच्छा सर, क्या रेट करते हैं कि लोगों ने काफ़ी कंपैरिजन किया है मायरा खान को, और मेन वो लीडिंग एक्टर थी, इसमें रोल था उनका, और कुबरा खान का। लेकिन अगर सही रिव्यूज़ देखे जाए ना और लोगों की अगर राय सोशल मीडिया पर तो लोगों ने कुबरा खान को बड़ा पसंद किया। आप इस कुबरा खान और मायरा खान के करैक्टर में से किसको पसंद करते हैं, ये किसको सपोर्ट करेंगे? देखो, दोनों के बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अगर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि कुबरा खान की ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी समझी गई तो मेरी तरफ से कुबरा खान को बहुत मुबारक। क्योंकि उनकी थोड़ा सा वर्सेटाइल था, डिफरेंट फेसेस थे। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। देखो, कई दफ़ा वाकई, हालांकि कुबरा आई थिंक डाइड इन द 10th एपिसोड या 9th में जी। उनका कैरेक्टर मर जाता है उसमें। बहुत अच्छी बात है और उनके लिए एक बहुत एक ऑनरेबल बात है कि लोगों ने उनको एंड तक याद रखा। आती जाती भी रहीं वो बीच में, लेकिन इतना इम्पैक्ट उन्हें क्रिएट किया। माहिरा ने मेरे नज़दीक, मैंने जितना देखा, मैंने पूरे का पूरा देखा नहीं एज ए व्यूअर, इसलिए मैंने जितना देखा मैं आपको उन्हें अच्छा काम किया। कई कैरेक्टर्स इंसान बहुत अच्छे निभा पाता है, कई नहीं निभा पाता। मेरे हिसाब से माहिरा ने इससे बेहतर परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। हाँ, तो और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई लास्ट प्रोजेक्ट है इसमें आप जज हो रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है, उसमें कोई किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं बुरा लगेगा। हमारे ज़रा सोसाइटी में जो होते हैं ना मोटिवेशनल और वो इन सेंस में बेचारे रोल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा सर, क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट हैं? आप राइटर भी हैं, तो एक्टिंग या राइटर नहीं, क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मैं देखिए, मैं दो काम ज़्यादा मैंने ज़िंदगी में किए हैं, एक एक्टिंग की और एक डायरेक्शन की है मैंने, ठीक है। राइटिंग मैंने की लेकिन कम की। आगे नियर फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें एक्ट कर रहा हूँ मैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको डायरेक्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, या कहीं ना कहीं जाके बन जाता है करियर के दौरान। तो वो मेरे भी एक जहन में आजकल उस पर काम कर रहा हूँ। इस महीने, इस हफ्ते एक्चुअली एक बहुत ही अहम मुलाकात है। इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो कोशिश करूँगा जब वो इस फॉर्म में आ जाए कि मैं कुछ प्रेजेंट कर सकूं तब उसकी बात करूंगा, लेकिन उस पर काम कर रहा हूं। जरूर सर। अच्छा सर, जिस तरह फिल्म्स के रीमेक हो रहे हैं और आपको पता है कि इंडिया में और फिर अभी पाकिस्तान में भी ये एक ट्रेंड चला है, तो कहीं 3/3 का कोई रीमिक्स या रीमेक बनाएंगे या कभी सोचा है इस पर? मैं वैसे पर्सनली, क्योंकि रीमेक की आपने टर्म यूज़ की, मैं इसके इंतहाई ख़िलाफ़ हूँ। मुझे लगता है कि ये एक इंतहाई जहनी सुस्ती है कि इंसान कोई रीमेक बनाए, ठीक है। इसलिए जो बन गई, नई चीज़ बनाओ। अल्लाह ताला ने भी यही निज़ाम रखा हुआ है, हर चीज़ नई है। इसलिए आप एक्टर है, बिजनेसमैन नहीं है। हाँ, वो सब डिफरेंट होते हैं। तो क्रिएटिव आर्ट्स में भी इंसान को हमेशा नई चीज़ ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 3/3 अगर कभी हम दोबारा बनाते हैं
तो वो उसकी वो रीमेक नहीं होगी, वो कहानी फिर आगे चलनी चाहिए। कहानी डिफरेंट हो सकती है। हाँ कहानी है वो, क्योंकि जाहिर है हम लोगों की एजेस डिफरेंट हो गई हुई हैं। टुडे आई हैव अ वाइट बियर्ड डूइंग दोज थिंग्स एट दिस एज, वो पता नहीं जॉनी कहाँ पहुँच चुका है लाइफ में। तो मैं उस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए अगर हो। एक दो दफ़ा मेरी अदील से इस बारे में बात हुई। अदील ने ज़ाहिर लिखा था ये प्रोजेक्ट, जो लूसी उसमें प्ले करते थे। उनसे मेरी एक दो दफ़ा बात हुई और हम दोनों को ये आइडिया एक्साइट तो करता है कि इसको किया जाए दोबारा। वो किस फॉर्म में हो, टेलीविज़न के लिए हो, फीचर फिल्म की फॉर्म में हो, वेब सीरीज़ की फॉर्म में हो, आई डोंट नो। लास्ट में जानना चाहूँगा कि यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर जो मीडिया फील्ड से रिलेटेड है, मीडिया में आना चाह रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो क्या समझते हैं कि अभी क्या स्कोप है? क्योंकि अभी हम शिफ्ट हो चुके हैं कि डिजिटल मीडिया में, टीवी से, तो आगे को टीवी का फ्यूचर इस सेंस में नहीं नज़र आ रहा। तो क्या कहना चाहेंगे कि वो प्रॉपर सीख कर आए, फिर जो डिग्री कर रहे हैं वो आगे नहीं है, मौके भी नहीं है, चांसेस भी बहुत कम हैं, तो क्या समझते हैं? देखो ये फील्ड ना, इसकी भी एक आर्क होती है अपनी। इसमें हमेशा कुछ साल होते हैं स्ट्रगलिंग के, जो हर इंसान डिज़र्व भी करता है और होने भी चाहिए। तो जो नए आने वाले हैं उनको पहली बात तो ये समझने की है कि कुछ साल की स्ट्रगल तो मस्ट है, होगी ही। इसलिए उस पे दिल छोटा करके फील्ड को छोड़ने की नीयत नहीं करनी चाहिए। अगर तो आप वाकई इस नीयत से आए कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, दिस इज़ व्हाट एक्साइट्स मी, पैशन से, पैशन हाँ, जो डेली बेसिस पे चीज़ मुझे खुश रख सकती है वो ये है। तो अगर तो वो वाकई इस नीयत से आ रहे हैं, अगर इस नीयत से नहीं आ रहे हैं फिर वो खुद ही फ़िल्टर हो जाते हैं, तो उनकी तो क्या बात करनी, वो तो खुद ही फ़िल्टर हो जाएंगे। जो लोग रहना चाह रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस यही होगी कि ये समझ लें कि एक तो ये पहला फेज़ आता है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये इट कैन वेरी एनी वेयर फ्रॉम 6 months to 5 years, ठीक है, इतना टाइम लग जाता है।